नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शर्मा है एंड आई रिप्रेजेंट अतुल्यम ग्रुप। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बारे में एक डिटेलिंग लेके आया हूँ विच इज़ इन पश्चिम बिहार बाय द ग्रुप स्वासदी। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बारे में हम एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं आपके लिए, जो कि दिल्ली के बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन पे है बाय अ रेनाउंड बिल्डर गैलेक्सी ग्रुप, जो कि नोएडा के अंदर में जिनके लगभग 8 प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं विच इंक्लूड्स मॉल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स। दिल्ली के अंदर वो भी द बैंग आए हुए हैं। दे हैव अप्रॉक्स 5 प्रोजेक्ट्स विच आर लाइव, जो भी काम चल रहा है जिनके ऊपर में। एक है आपका ये पश्चिम बिहार में बाय द नेम स्वासदी जेम्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा एक प्रोजेक्ट इनका और है लॉरेंस रोड में स्वासदी हाइट्स के नाम पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, वो प्रोजेक्ट लाइव है जो चल रहा है कंस्ट्रक्शन। देन स्वासदी 18 के नाम से इनका सेक्टर 18 रोहिणी के अंदर में है। देन इनका एक प्रोजेक्ट है जो कि आपका नोवेल्टी सिनेमा जो हुआ करता था वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक NSP के अंदर प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, वो भी कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस था विथ रिटेल स्पेसेस। ऑलरेडी 5 प्रोजेक्ट्स विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन इन दिल्ली जो इस सेम ग्रुप के चल रहे हैं। ये जो लोकेशन है पश्चिम बिहार, यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं स्वासदी जेम्स, ये बाय लार्ज अभी हम देखें तो इस प्रोजेक्ट की ब्यूटी लाइज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि है कि नीचे इसके अंदर में 3 लेवल की बेसमेंट में पार्किंग होगी। ग्राउंड और फर्स्ट पे रिटेल स्टोर्स होंगे, सेकेंड फ्लोर पे फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट होगा, उसके ऊपर में 4 स्क्रीन्स का मल्टीप्लेक्स है। फिर 7th फ्लोर ऑनवर्ड्स टिल 16th फ्लोर ये ऑफिस स्पेसेस है। सो दिस इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन इन दिल्ली, बिकॉज दिल्ली के अंदर में आज तक जो भी कमर्शियल स्पेसेस आए हैं या तो उनमें मल्टीप्लेक्स और रिटेल रहा है या फिर रिटेल और ऑफिस स्पेसेस रहे हैं। ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर में आपके मल्टीप्लेक्स के साथ में रिटेल और फूड कोर्ट के साथ में ऑफिस स्पेसेस भी हैं। तो ये दिल्ली में पहली बार हो रहा है। नोएडा में और गुड़गांव में कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है इन प्लेस, दिल्ली में लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो दिल्ली की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये लोकेशन वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर में वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट लोकेशन है, मोस्ट प्राइम लोकेशन है। यहाँ से आपका सेंट्रल दिल्ली बहुत पास पड़ता है, वेस्ट दिल्ली पूरा है, नॉर्थ दिल्ली पूरा है, जो कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत अच्छी है, बाई रोड कह लो या बाई मेट्रो कह लो, सारी चीज़ें अच्छे से प्लेस्ड हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। पश्चिम बिहार एज अ लोकेशन अगर हम बात करें तो पश्चिम बिहार इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया इन वेस्ट दिल्ली। मतलब यहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स चेन्नईज जो हैं वो बहुत रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत रहते हैं। मतलब अगर किसी भी बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप अगर पूछोगे उसका रेसिडेंस किधर है तो बाई लार्ज उसका पंजाबी बाग या पश्चिम बिहार इसी लोकेशन पे वो लोग रहते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट भी ऐसे ही हैं, जो वेस्ट दिल्ली के अंदर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका सबसे फेवरेट लोकेशन है पंजाबी बाग और पश्चिम बिहार टू डिसाइड। अब इस लोकेशन के 5 किलोमीटर रेडियस में जहाँ ये प्रोजेक्ट ज्वालाहेड़ी मार्केट के बिल्कुल सामने पड़ता है, जो कि DDA मार्केट का ही एक लैंड पार्सल था पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन के ठीक बगल में, जो कि रिजर्व था फॉर सिनेमा हॉल, जो कभी बना नहीं। तो ये लैंड बिल्डर ने ऑक्शन में परचेज करी और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट पूरा ये लेके आ रहे हैं। प्रोजेक्ट जैसा कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें इसमें बन रही हैं बता दिया। अब मैं बताऊं कि क्यों पश्चिम बिहार में इस चीज़ की बहुत इम्पॉर्टेंस बन जाती है जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है। क्योंकि पश्चिम बिहार एक लोकेशन के 5 किलोमीटर रेडियस में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस स्पेस नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट वाली ऐसी कोई लोकेशन नहीं, कमर्शियल प्लेस जहाँ पे फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट एक पूरे फ्लोर डेडिकेटेड बना हुआ हो। कोई भी मल्टीप्लेक्स नहीं मिलेगा आपको। नियरेस्ट मल्टीप्लेक्स आपको मिलेगा या तो आप ये नेताजी सुभाष प्लेस में आइए पीतमपुरा पैसिफिक में, या आप राजौरी गार्डन में जाएंगे पैसिफिक में, जो कि दोनों ही जगह यहाँ से पश्चिम बिहार से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। सिमिलरली ऑफिस का भी यही स्टेटस है। जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर एक लोकेशन है, या फिर NSP एक लोकेशन है, या फिर रोहिणी में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे ऑफिस स्पेसेस हैं ऑर्गेनाइज्ड।
तो यहाँ पे ऐसे जैसा मैंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत रहते हैं। अब तक इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो इन्वेंट्री सेल हुई हैं ऑफिस स्पेसेस के अंदर में लगभग 70% इन्वेंट्री सोल्ड आउट, and most of the people who bought the offices in this project are chartered accountants for self consumption। and जिस प्राइस बैंड के अंदर में ये प्रोजेक्ट है, द रेंज इज़ 14,500 पर स्क्वायर फीट इज़ द रेट। अगर आप NSP जाओगे तो वहाँ पे 24-25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है ऑफिस का, और पुरानी बिल्डिंगों में शायद आपको कम मिल जाए, बट जो भी नए कंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं या फिर जो लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर में यही रेट स्टैब्लिश्ड है। 22 से लेके मैक्सिमम 30,000 तक का रेट है। तो यहाँ पे वो रेट भी 14,500 के आसपास का है। मिनिमम साइज़ जो इस प्रोजेक्ट के अंदर है वो 401 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है ऑफिस का, एंड इट गोज़ अप टू 612 स्क्वायर फीट। द बेस्ट पार्ट इज़ द कवरेज एरिया दैट यू गेट इनटू द यूनिट्स। नॉर्मली आपको 40% से 50% तक का कवरेज सुपर एरिया के अंदर कट जाता है आपके यूनिट का। सो अगर फॉर एग्जांपल 401 स्क्वायर फीट की यूनिट है यहाँ पे, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में वो जो लोडिंग है सुपर एरिया की वो है 35%। तो टेक्निकली अगर आप 401 स्क्वायर फीट का यूनिट लेते हो तो लगभग 259 स्क्वायर फीट का आपको कार्पेट एरिया, कवर्ड एरिया मिलता है, विच इज़ अ गुड बाय। एंड अप्रिशिएशन के बिहाफ पे अगर देखें तो आज जिस प्राइस में आप बाई करोगे, डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ इन 2026। सो 2026 दिसंबर का इसका रेरा है जो डिलीवरी का टाइम है, तो लगभग 2.5 साल के आसपास का टाइम है डिलीवरी में। सो किसी भी प्रोजेक्ट के इनिशियल स्टेज से लेके अगर हम डिलीवरी तक देखें तो नॉर्मली 30 से 35% की अप्रिसिएशन हर हाल में प्रॉपर्टी की आ जाती है वर्स्ट केस सिनेरियो में। यहाँ पे भी हमने पेमेंट प्लान भी कुछ ऐसा ड्राइव किया है जिसमें 40% आपको अभी देना है, 60% आपको पोजीशन पे देना है। तो आप 40% पेमेंट आज देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई यूनिट लेते हो, मान लो इसका टोटल वैल्यू बनता है 60 लाख रुपीज़, तो आज आपको 60 लाख रुपीज़ पे नहीं करने, 60 लाख के अंदर में आपको 40% ही पे करना होगा। तो 40% पेमेंट करके आप इसका BB एग्जीक्यूट करा सकते हो, और बाय द टाइम पोजीशन आएगा इसकी रेट्स कहीं ना कहीं 18 साढ़े 18 हज़ार के रेट के ऊपर में ये ऑपरेट हो रहा होगा। तो अप्रिसिएशन ही इतनी मिल जानी जितना आपका इन्वेस्टमेंट आज होना है। दूसरा, रेंटल लीड यहाँ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आज भी DDM मार्केट वहाँ जो बनी हुई है उसके अंदर में जो आपके ऑफिस ऑपरेट हो रहे हैं वो 70 रुपये 80 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंटल वहाँ पे है, जो कि बहुत ही खंडहर इमारतें हैं। तो अगर आज भी ये बिल्डिंग रेडी होती, ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस स्पेस रेडी होता, तो 100 रुपये से कम का तो रेंट इसका आज भी नहीं होता। और हम बात कर रहे हैं 2.5 से 3 साल बाद की बात, क्योंकि 2.5 साल में पोजीशन मिलेगा, 6 मंथ्स आपको अपना ऑफिस तैयार करने में भी लगेगा। तो लगभग 3 साल बाद ये रेट कहीं भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 115 रुपये से 120 रुपये के आसपास में। तो अगर हम ROI कैलकुलेशन करेंगे तो मिनिमम ROI जो आपके यहाँ पे आएगी वो 9% के आसपास आएगी, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेंटल यील्ड की अगर हम बात करें तो इन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स नॉर्मली 6-7% का कमर्शियल में अगर रेंटल यील्ड बन रहा है तो इट इज़ कंसिडर टू बी अ गुड रेंटल यील्ड। सो अगर आप भी एक बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट के अंदर में एक बहुत ही प्राइम ऑफिस, लग्जरीज ऑफिस स्पेस देख रहे हैं, तो आपको ये लोकेशन बहुत सूटेबल है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि कंपटीशन कभी नहीं आ सकता, बिकॉज़ जिस प्रेमाइस के अंदर में आप यहाँ ऑपरेट करोगे इसके आसपास में कोई लैंड बैंक ही अवेलेबल नहीं है जहाँ पे कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाए। तो नॉर्मली मॉल के नहीं चलने का, यहाँ मॉल भी है, मल्टीप्लेक्स भी है, ऑफिस स्पेसेस भी हैं। तो एनी गिवन टाइम अगर 146 ऑफिस यूनिट्स हैं इन टोटल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में, तो एनी गिवन टाइम 500 से 600 लोग तो हमारे ऑफिस के अंदर ही होंगे। और जब वो लोग ऑफिस के अंदर होंगे तो वो लोग मल्टीप्लेक्स भी अगर जाना है तो इधर ही जाएंगे, डेली नीड्स के लिए या कोई शॉपिंग भी करनी है तो यहीं पे करेंगे। तो 600 लोगों का फुटफॉल तो ऑलरेडी इसके अंदर में एनी गिवन डे है फॉर रिटेल सेक्शन ऑल्सो टू फ्लरिश। प्रोजेक्ट के अंदर में पूरा प्रोजेक्ट लॉकेबल है, कहीं पे भी कोई स्कीम नहीं है जिसमें आपको AR मिलेगा या ऐसा कोई चीज़ होगा। इट इज़ अ लॉकेबल प्रोजेक्ट, सेल्फ कंजम्पशन या फिर बिल्डर विल सपोर्ट यू इन लीजिंग। लीजिंग राइट्स बिल्डर के पास नहीं है, बट अगर आपको लीजिंग सपोर्ट चाहिए रिटेल के लिए, देन बिल्डर कैन सपोर्ट यू ऑन दैट, बिकॉज बिल्डर ऑलरेडी हैज़ his malls running out there in Noida, wherein they have somewhere around 300 brands which are associated with them. So obviously उन ब्रांड से हाथों टाइप करा के आपके रिटेल के अंदर भी चीज़ें वो आपके लिए मैनेज कर सकते हैं। रिटेल में जो ग्राउंड फ्लोर का रेट है वो 30,000 रुपये स्क्वायर फीट है,
फर्स्ट फ्लोर का जो रेट है वो 23,500 स्क्वायर फीट है। फूड कोर्ट इज़ नाउ नॉट अवेलेबल। रेस्टोरेंट्स जो हैं वो 18,500 पर स्क्वायर फीट के रेट पे हैं। सो इट कुड बी अ वेरी इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस स्पेस या रिटेल अगर आप देखते हो तो पश्चिम विहार जैसी प्राइम लोकेशन पे आपको इससे बेहतर कुछ नहीं मिल सकता। हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें बिल्कुल बैन की हुई हैं जो कभी ऑपरेशनल नहीं हो सकती, जैसे आप इसके अंदर लिकर शॉप नहीं खोल सकते, आप इसके अंदर रॉ मीट की शॉप नहीं खोल सकते, आप इसके अंदर स्पा नहीं ऑपरेट कर सकते। इवन दो यू हैव मतलब प्रॉपर्टी इन योर नेम, आप नहीं ऑपरेट कर सकते। ये अग्रीमेंट का पार्ट है बिल्डर की तरफ से। इसका फ़ायदा ये होगा कि नॉर्मली मॉल्स जो नहीं चल रहे हैं दिल्ली में या और भी कहीं पे, सबसे बड़ा रीज़न ये 3 चीज़ें हैं, जो 3 सर्विसेज हैं जो मैंने कहीं हमने बैन कर रखी हैं, उनकी वजह से धीरे धीरे मॉल चलना बंद हो जाता है। तो हमने वो बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि यू कैन नॉट ऑपरेट दीज थिंग्स। सो बहुत ही साफ़ सुथरा प्रोजेक्ट है, एक रेपुटेड बिल्डर है, डिलीवरीज में आज तक का कोई डिफंक्ट नहीं हुआ, कोई डिलेड नहीं है प्रोजेक्ट आज तक, सारे प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर्ड हैं। नया भी नहीं बोलेंगे बिल्डर को, क्योंकि ऑलरेडी ये 2008 से हैं इन मार्केट एंड दे हैव डिलीवरीज, दे हैव डेवलपमेंट्स जो उन्होंने किया हुआ है। और दिल्ली के अंदर में आपको इस प्राइस रेंज के अंदर में ऑर्गेनाइज ऑफिस स्पेस या रिटेल कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। सो इट इज़ अ बेस्ट बाय। सो अगर आप भी अपना ऑफिस स्पेस एट अ वेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 20 से 25 लाख रुपए के आसपास के इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसा देख रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सूटेबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन है। ये बैंक लोन इस पे अप्रूव्ड है, 60% बैंक भी आपको लोन देता है। तो अगर आप बैंक लोन के मॉडल पे जाना चाहते हैं तो 10% पेमेंट आप अभी करोगे सेल्फ फंडिंग का, 30% बैंक अभी रिलीज़ कर देगा, बाकी जो फाइनल पेमेंट 60% जानी होगी उस टाइम पे फिर आप 30% सेल्फ फंडिंग करोगे और 30% बैंक रिलीज़ कर देगा। तो बहुत ही छोटे से टिकट साइज़ के अंदर में छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप अगर सेल्फ अपना मान लो 6 से 10 लाख के बीच की भी इन्वेस्टमेंट खुद आज प्लान कर सकते हो, बाकी बैंक से लोन ले सकते हो। तो दिस इज़ अ गुड बाय फॉर यू। सो अगर आप भी अपना कोई स्पेस ऐसा चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो हमसे संपर्क करें, नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, share the video and do comment on the comment section. Looking forward to your feedback and thank you for watching the video.